और इसी बीच सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा जी, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सविता कपूर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया बंधु और प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए हमारे स्वयं सहायता समूह के सदस्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम से प्रदेश के सारे जनपद भी हमारे जुड़े हुए हैं और जो चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका फ्लैग ऑफ भी हर जनपद में हो रहा है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर, कि स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु जितने भी इनक्यूबेटर्स हैं हमारे, उनको मुख्यतः एक बिजनेस प्रशिक्षण देना है, हमारा व्यावसायिक मार्गदर्शन करना है, कानूनी अनुपालन में जो दिक्कतें उनको हो रही है उस पर उनको सहायता देनी है और वित्तीय पहुंच में जो सहयोग हो सकता है हम लोग की ओर से, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, उनको पहुंचाना है और कन्वर्जेंस में बिजनेस समस्या का जो भी समाधान हम लोग के स्तर से हो सकता है, उसके माध्यम से जो आज की चौपाल के माध्यम से जितने भी वैन हमारी ऐसी एक्टिविटीज हमारी चलाएंगी, उन तक सारे हमारे एसएचजी की महिलाओं तक पहुंचना है। और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के लगभग ऐसे 39 हमारी महिला उद्यमी हैं जिनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अन्य पहलू में जाने से पहले मैं जरूर एक जो एनआरएलएम की जो एनआरएलएम का जो उद्देश्य है उसके लिए मैं उसमें भी जो थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। एनआरएलएम योजना जो 2011-12 में स्टार्ट हुई थी और हमारे प्रदेश में 2013-14 में हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। आज तक लगभग 70,000 की हमारी एसएचजीज हैं, जिसमें लगभग 5,10,000 हमारी माताएं और बहनें इस योजना के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं। उसमें लगभग 8,000 के करीब हमारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 615 के करीब हमारे जो सीएलएफ्स हैं। तो और इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 51,000 ऐसे हमारे एसएचजीज हैं जिनको सीधे बैंक से लिंकेज हम लोगों ने करवाया है और जिसमें लगभग 1213 करोड़ की धनराशि का जो ट्रांजैक्शन हमारा आज की डेट में चल रहा है, इसी योजना के अंतर्गत चल रहा है। और साथ ही साथ जो जितने भी एसएचजी की हमारी महिलाएं हैं, उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में या सीआईएफ फंड के रूप में जो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिया जा रहा है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 88 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो हम रिवॉल्विंग फंड के रूप में आज तक माताएं बहनों को पहुंचा सके हैं। और साथ ही साथ 313 के करीब करोड़ की जो सहायता हम लोग एक सीआईएफ फंड के रूप में देते हैं माताओं बहनों तक, हम लोग सारे एसएचजीज ग्रुप तक पहुंचा चुके हैं। तो अगर अब इसका अनुमान लगा लें तो लगभग 425 करोड़ रुपए की धनराशि आज तक हम लोग सहायता के रूप में, रिवॉल्विंग फंड के रूप में, सीआईएफ के रूप में आप लोगों को पहुंचा चुके हैं। और अगर तुलनात्मक हम देखें, अगर 2022-23 से तो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, तो अभी तक लगभग 245 करोड़ रुपए की धनराशि एक सीआईएफ फंड के रूप में, रिवॉल्विंग फंड के रूप में आप लोगों को सहायता के रूप में हम लोग दे रहे हैं। और रिमेनिंग जितने भी अब एसएचजीज हमारी बची हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसको पूरा करेंगे। और जो उद्यमशाला योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चली है, अगर उस पर भी हम उसके अन्य पहलुओं पे भी ध्यान दें तो अभी तक लगभग 13,000 हमारे उद्यमी ऐसे हैं जिसका जो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले चुके हैं और उसमें से 8,000 तो केवल हमारी महिला उद्यमी हैं। तो इसके लिए आप लोग को विशेष रूप से बधाई है और जिस हिसाब से आप लोग अब तक कार्य कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने जब से एक डायरेक्शन दिया है कि प्रदेश के स्वयं सहायता समूह से जितनी भी महिलाएं हमारी जुड़ी हैं उनको लखपति दीदी बनाना है, तो पिछले 2 सालों में जो हम लोग को टारगेट मिला था 2,40,000 का,
तो उसके अगेंस्ट लगभग 3,09,000 हमारी ऐसी बहनें हैं, लखपति दीदियां हैं जो आज की डेट पे लखपति बन चुकी हैं। और ये नहीं कि और इस पे ये भी नहीं है कि केवल सारी दीदियां हमारे केवल लखपति तक ही सीमित हैं। इसमें बहुत सारी दीदियां ऐसी भी हैं जिनका व्यवसाय अगर हम लोग देखें तो 10 से 15 लाख के करीब का भी व्यवसाय वो लोग कर रहे हैं। और अभी बहुत कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिल्ली भी जाना है, और लेकिन आपने जो हमें अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए सबसे पहले मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूं। धन्यवाद सचिव महोदय। और पूरी रूपरेखा आपने देखी कि किस तरीके से उत्तराखंड में आजीविका की योजनाएं चल रही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन के तैयार आईसी सामग्री का विमोचन होना है। तो मंच पर अब मटेरियल पहुंचाया जा रहा है और जिसका विमोचन होना है, तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों तक भी उन तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगा जिन तक अभी योजनाएं और योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंची है। वार्षिक रिपोर्ट, सफलता की कहानी, एकीकृत कृषि क्लस्टर, आधारभूत प्रशिक्षण, शिशु एवं लघु बाल आहार मॉडल और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन मॉड्यूल। तो 6 पुस्तिकाओं का ये आईसी मटेरियल जिसका विमोचन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथियों के कर कमलों से आप सब लोग साक्षी बन रहे हैं। जोरदार तालियों से आप इस पल को और भी यादगार बना देंगे। तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियों का समावेश है कि कैसे हमारी महिलाएं स्वावलंबी बन सकती हैं, कैसे सशक्त बन सकती हैं हमारी बहनें। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विमोचन हो चुका है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं। हमारे राज्य में लखपति दीदियां और महिला उद्यमों का सम्मान भी हो रहा है और निश्चित रूप से हमारी बहनें लखपति भी बन रही हैं, स्वावलंबी भी बन रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है उत्तराखंड सरकार के जरिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। तो एक बार इस नेतृत्व के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये नेतृत्व महिलाओं को सशक्त करने की बात करता है। तो अब हम प्रदेश की उन बहनों को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो एक एक करके हम मंच पर बुलाते रहेंगे और आप सबसे निवेदन शीघ्रता के साथ आते रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे निवेदन है कि अपने कर कमलों से हमारी इन बहनों को आप सम्मानित करेंगे जो प्रेरणा बन रही है हमारी और बहनों के लिए। जनपद अल्मोड़ा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना में हर्षिता सुयाल, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हैं भावना शर्मा, रीप से कविता भोजक। जल्दी से मंच पर आ जाए। अल्मोड़ा से ये तीनों योजनाओं में इनको सम्मानित किया जाना है। आते रहें। इसके बाद बागेश्वर तैयार रहेगा। मंच पे आ जाएं। हर्षिता सुयाल, भावना शर्मा, कविता भोजक। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीप के तहत आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जनपद बागेश्वर इसके बाद के क्रम में तैयार रहें। दीपा डानू, मीना जोशी, आशा खेतवाल, आप भी लाइनअप हो जाएं, मंच के नजदीक आ जाएं। जनपद बागेश्वर से दीपा दानू, मीना जोशी, आशा खेतवाल। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और रीप के तहत आप काम कर रही हैं और हमारी और बहनों के लिए उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर रही हैं। आज के इस दिन पर आपको सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जनपद चमोली से ममता भट्ट, लच्छी देवी, सतीश्वरी देवी, आप भी लाइनअप हो जाएं इसके बाद के क्रम में। चंपावत से हेमा उपाध्याय, लक्ष्मी जोशी और कंचन देवी, आपसे भी निवेदन है आप भी मंच के नजदीक आए और बढ़ते रहें। देहरादून से गरिमा पंत, गीता मौर्य और कल्पना बिस्ट, ये हमारी वो बहनें हैं जिन्होंने अपने को स्थापित किया है, साबित किया है और आज महिलाओं के प्रति एक अलग तरह की सोच बनी है। जोरदार तालियों से आप साथ देते रहेंगे। तालियां हमारी बहनों को प्रोत्साहित करती हैं। जनपद हरिद्वार से पिंकी, दीपा जी, भारती रावत, आपसे निवेदन आप भी लाइनअप हो जाएं, शीघ्रता के साथ मंच के नजदीक पहुंच जाएं।
हरिद्वार से पिंकी जी, दीपा जी, भारती रावत, आप भी जल्दी से मंच की ओर आ जाएंगे। इनके बाद नैनीताल है और नैनीताल से किरण जोशी, स्तुति पंत, प्रियंका गोस्वामी, गीता नेगी। जनपद नैनीताल किरण जोशी, स्तुति पंत। और आप देख रहे हैं कि हमारी वो बहनें हैं जिन्होंने अभी अभी युवावस्था में कदम रखा है और वो भी उद्यमिता के क्षेत्र में अपने को साबित कर रहे हैं। और ये सब साबित हो पा रहा है हमारे उत्तराखंड सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप। तो तालियों से आप साथ देते रहें, तालियां बजती रहें। जनपद पौड़ी से दीप शिखा, बीना देवी और लक्ष्मी देवी, आपसे भी निवेदन है अपने क्रम में आप मंच पे आ जाएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। एक प्रशस्ति पत्र आपको दिया जा रहा है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ से हेमाचंद, रेखा भट्ट, तुलसी देवी, आपसे निवेदन आप भी मंच के नजदीक आ जाएं। पिथौरागढ़, हेमाचंद, रेखा भट्ट और तुलसी देवी भी मंच पर अब चढ़ रही हैं। और रेखा भट्ट जी, मैं देख रहा हूं आप लोगों के हाथों में पिथौरागढ़ से कुछ सौगात भी आप लेकर आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है उत्तराखंड में क्योंकि उत्तराखंड में हमें बेहतरीन नेतृत्व मिला है और उस नेतृत्व के जरिए वो लगातार वो योजनाएं जो धरातल पर उतर रही हैं और आप उसका लाभ ले रही हैं। रुद्रप्रयाग से बीना देवी, बीरा देवी और रीना पुजारी, आपसे निवेदन आप भी लाइन अप हो गई होंगी। तालियां बजती रहें, तालियां सम्मान का मूल्य बढ़ा देती हैं। रुद्रप्रयाग, इनके बाद टिहरी से कुसुमलता, रंजना देवी और विनीता देवी, आपसे भी हमारा निवेदन मंच के नजदीक आने का आप लोग कष्ट करेंगे। कुसुमलता डंगवाल, रंजना देवी, विनीता देवी। इनके बाद के क्रम में उधम सिंह नगर से रश्मि तिवारी, संगीता और भक्ति सागर। और आज आप देख रहे हैं इन बहनों के चेहरे पे एक मुस्कान है, वो मुस्कान है आत्मनिर्भरता की। और ये आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड सरकार की देन है जो बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। तालियां बजती रहें, तालियों में कोई कंजूसी ना हो। उधम सिंह नगर से रश्मि तिवारी, संगीता और भक्ति सागर। उत्तरकाशी से ऋचा बधानी, रंजना, उर्मिला देवी और शीला रतोड़ी। रजमा देवी, आपसे भी निवेदन आप भी पंक्तिबद्ध हो गई होंगी और मंच पर होंगी। तो हमारे 13 जनपदों की वो 39 बहनें हैं जो खुद भी आत्मनिर्भर बनी हैं और समाज के लिए एक प्रेरणा है। और आज का ये कार्यक्रम और हम खुद गौरवान्वित हैं ऐसी महिलाओं पर, ऐसी बहनों पर जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं। पुष्प गुच्छ दे रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है हमारी बहनें उससे लाभान्वित हो रही हैं और अब वो कह सकती हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सुंदर नेतृत्व के लिए। तो ये थी हमारी वो लखपति दीदियां और महिला उद्यमियां जो उदाहरण बन रही हैं हमारे समाज के लिए। और आइए अब मंच पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रीमान भरत सिंह चौधरी साहब से कि मंच पर आएंगे, आप सबका स्वागत भी करेंगे और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी। इस चौपाल में मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय गणेश जोशी जी, समाज कल्याण मंत्री माननीय खजानदास जी, राज्यसभा सांसद माननीय
नरेश बंसल जी, राजपुर क्षेत्र की सम्मानित विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के रायपुर क्षेत्र के सम्मानित विधायक भाई उमेश शर्मा काऊ जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और इस हॉल में बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे राज्य के लोगों के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत, प्रतिभा और संकल्प से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। हमारी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि हमारे युवाओं और ग्रामीण परिवारों को उद्यमिता और आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि युवा स्वयं आत्मनिर्भर बने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। इसी उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना संचालित की जा रही है, जो यहाँ के निवासियों को स्वरोजगार स्थापित करने में तकनीकी एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, बिजनेस इंक्यूबेशन, क्षमता विकास, वित्तीय संस्थानों तक पहुंच, गुणवत्तापूर्वक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि कृषि एवं सहायक गतिविधियों, होम स्टे, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा औषधीय सुगंधित पौधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए और गांवों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक तकनीकी तथा बेहतर बाजार से जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामोत्थान रीप से जुड़े लाभार्थियों को भी जोड़ा जा रहा है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो परिवार, गांव और पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमारी बहनें आज केवल अपने परिवार और जिम्मेदारियां ही नहीं संभाल रही, बल्कि उत्पादन, विपणन, वित्तीय प्रबंधन और व्यवसाय संचालन में भी